परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2783 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं फिर से प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 17। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आत्मिक रूप में कंगाल रहने का तीसरा परिणाम के रूप में पद में उपयोग किया गया शब्द कंगाल ही है अथवा पुअर। एक मसीह विश्वासी मसीह में उनको मिले हुए आत्मिक सौभाग्यताओं के बारे में अनजान रहने की अवस्था को यह सूचित करता है। ए क्रिश्चियन बीइंग पुअर इन स्पिरिचुअलिटी मीन्स is in a state of not knowing the privileges he is blessed with in Christ। इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस के द्वारा भेजी गई पत्री की भूमिका वहां के विश्वासियों की इस कंगाल अवस्था थी। इफिसुस के विश्वासी लोग मसीह में उनको मिले हुए सौभाग्यताओं के बारे में अनजान थे। ये हमेशा इस सोच में रहते थे कि यीशु मसीह में आने से उन्हें कोई खास लाभ नहीं हुए। उनकी इस सोच को सुधारने के इरादा से प्रेरित पौलुस ने उन्हें एक पत्री भेजी जो इफिसियों की पत्री के रूप में हम नया नियम में पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री एक ऐसी महत्वपूर्ण पत्री है जो हर एक विश्वासी को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इफिसियों की पत्री का अध्ययन मेरे व्यक्तिगत तथा पारिवारिक एवं कलीसिया जीवन को काफी हद तक आत्मिक रूप में प्रभावित किया है। उसके प्रथम 3 अध्यायों में उद्धार पाने वाला प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में मिलने वाले सौभाग्यताओं की सूची है जो प्रत्येक विश्वासी को पढ़ना भी चाहिए, मनन भी करना चाहिए। आप उस लोमड़ी की कहानी सुने होंगे जिसे जंगल के अन्य जानवर मिलकर राजा बनाए थे। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहता था जो किसी दिन जंगल के किनारे बसा हुआ एक बस्ती में चला गया। बस्ती से भटकने के बीच में वो नीला रंग का पानी भरकर रखा गया एक बड़ा बर्तन में गलती से गिर गए। किसी तरह बर्तन से बचकर वह भाग तो निकला, तब तक उसका पूरा शरीर नीला रंग का हो चुका था। जंगल में पहुंचने के बाद अन्य सभी जानवर उसको पहचान नहीं पाए, सोचे कि ये कोई नया विशेष जानवर है, और इस गलत फहमी के कारण अंत में अन्य सभी जानवर सब मिलकर इसे पकड़कर, इस नीले लोमड़ी को पकड़कर अपना राजा बना दिया। अब जंगल के महाराजा लोमड़ी सिंह अधिकार का पूरा आनंद लेते हुए जंगल में चल रहा है। एक दिन शाम में जंगल के अन्य लोमड़ियां मिलकर शोर मचाने लगे, जैसे लोमड़ियां अक्सर करते हैं। ये सुनकर महाराजा लोमड़ी सिंह अपने आप को काबू में नहीं रख पाया। एक क्षण वो भूल गया कि वह उस समय जंगल का राजा है। वो भी अन्य लोमड़ियों की तरह शोर मचाने लगा। आगे की कहानी आप शायद जानते ही होंगे। कई उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों की भी हालात ही है। ये बात भूल जाते हैं कि वे राज पदधारी याजकों का समाज है। ये भूल जाते हैं कि वे स्वर्ग के परमेश्वर की संतान है और स्वर्गीय नागरिक है, परमेश्वर के घराने का सदस्य। और अपने पद का महत्व भूल जाने के कारण वे उस लोमड़ी की तरह जो ये भूल गया था कि वह जंगल का राजा है, अपने आप को भूलकर अपने पुराने पापों में फंसकर अपने पद की गरिमा नष्ट कर देते हैं। जो भी मसीह विश्वासी अपनी गवाही को नष्ट करते हुए संसार में प्रभु की बदनामी का कारण बन जाते हैं, वे सभी आत्मिक रूप में कंगाल होने के कारण ऐसे करते हैं। अर्थात प्रभु में उनको मिले हुए आत्मिक सौभाग्यताओं के बारे में अनजान रहने के कारण वे लोग ऐसे करते हैं। इसलिए प्यारो, हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि यीशु मसीह में हमें मिले हुए सौभाग्यताओं के बारे में अवगत एक जीवन हम बिता सकें, ताकि हम मसीह जीवन की गरिमा को कायम रख सके और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो।
एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।